आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने सीमांचल को दिया बड़ा तोहफा। तारकेश्वर के रूप में पहली बार सत्ता के ड्राइविंग सीट पर कटिहार विधानसभा क्षेत्र। पहली बार सिर्फ 7 दिन सीएम रहे नीतीश कुमार ने 7वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। बर्फबारी से 8 घंटे केदारनाथ में ही फंसे रहे सीएम योगी व रावत, आज गोचर में ही करेंगे रात्रि प्रवास। प्रधानमंत्री ने किया स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण। पीएम बोले, विश्व को शांति व अहिंसा का संदेश देता है भारत। बस्ती में पुलिस मुठभेड़ में महिला के हत्यारोपी को गोली लगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने हजारों वॉलंटियर के बीच ब्रिटेन में शुरू किया कोरोना वैक्सीन का परीक्षण। कमला हैरिस की मदद करने उनके पति छोड़ेंगे नौकरी, अमेरिकी मीडिया और लोगों में बने चर्चा का विषय। दिल्ली में दोबारा नहीं लगेगा लॉकडाउन, सत्येंद्र जैन ने सभी अटकलों पर लगाया विराम। सोनू निगम नहीं चाहते बेटी नीवन को भारत में सिंगर बनाना, पहले ही भेज चुके हैं दुबई। एडिलेड में बढ़ रहे कोरोना के मामले, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट पर संकट। सोमवार का दिन कटिहार ही नहीं पूरे सीमांचल के लिए जश्न का दिन बन गया है। कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद के रूप में पहली बार सीमांचल सूबे की सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठने जा रहा है। श्री प्रसाद उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। यह भाजपा की ओर से सीमांचल को बड़ा तोहफा भी माना जा रहा है। 1974 से अभाविप के जिला प्रमुख के रूप में सियासी सफर शुरू करने वाले श्री प्रसाद कटिहार सदर विधानसभा सीट से लगातार चौथी जीत दर्ज की है। वे बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी रहे हैं। इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजनीति में अपनी पूर्ण सक्रियता रखने वाले श्री प्रसाद सदा से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के करीबी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के कदावर नेताओं से भी उनके बेहतर संबंध रहे हैं। गत कार्यकाल में उनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, लेकिन ऐन मौके पर यह मौका जिला के प्राणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक दिवंगत विनोद कुमार सिंह को मिल गया था। इस बार उन्हें मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन वे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसकी कल्पना उनके समर्थकों को भी नहीं थी। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पहली सरकार केवल 7 दिन तक चला सकने वाले नीतीश कुमार लगातार 1.5 दशक से बिहार की सत्ता संभाले हुए हैं और कभी बीमारू राज्यों में गिने जाने वाले सूबे में सुशासन बाबू के नाम से भी प्रचलित थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले नीतीश की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और सही समय पर दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाना भी बखूबी जानते हैं। 3 साल शासन के बाद वह बिहार के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ में 8 घंटे फंसे रहने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत अन्य मंत्रीगण व अधिकारी शाम 4:45 बजे हेलीकॉप्टर से गोचर चले गए। खराब मौसम के कारण वे गोचर में ही आईटीबीपी कैंप में रात्रि प्रवास करेंगे और मंगलवार को मौसम साफ रहने पर ही बद्रीनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के पाली में जैन संत आचार्य विजय वल्लभ सुरीसर जी की 151वीं जयंती पर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। 151वीं जयंती पर 151 इंच ऊंची अस्त धातु के प्रतिमा का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा, स्टैचू ऑफ पीस विश्व शांति, अहिंसा और सेवा का प्रेरणा स्रोत बनेंगे। भारत ने हमेशा विश्व के मानवता को शांति, अहिंसा व बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के कथवलिया गांव में मिली दलित युवती की लाश के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को गांव के सिवान में दलित युवती की क्षत विक्षत लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। एसपी ने थाना अध्यक्ष के बीट दरोगा को निलंबित कर दिया था। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने काम करते हुए युवती के पूर्व परिचित युवक की पहचान की। सोमवार सुबह 6 बजे पुलिस ने लालगंज थाना क्षेत्र के तिगरा निवासी भाल चंद के घेराबंदी की। एसपी के अनुसार वह पुलिस टीम पर हमलावर हो गया। उनके अनुसार काउंटर अटैक में पुलिस ने उसे गोली मारी। गोली आरोपी युवक के पैर में लगी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने हजारों वॉलंटियर के बीच अपनी प्रयोगात्मक कोविड-19 वैक्सीन के 2 खुराक वाले वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए सोमवार को ब्रिटेन में एक नया
लेट स्टेज परीक्षण शुरू किया, क्योंकि यूएस ड्रग मेकर भूगोल और प्रकार के अनुसार अपने परीक्षणों का विस्तार करता है। ब्रिटेन परीक्षण के प्रमुख वैज्ञानिकों ने कहा कि अध्ययन के यूके शाखा का लक्ष्य है कि विश्व स्तर पर कुल 30,000 लोगों में से 6,000 प्रतिभागियों को भर्ती करना है। पूरे ब्रिटेन में 17 स्थानों पर स्वयंसेवकों की भर्ती की जाएगी। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस के पति डग एमहाप अपनी पत्नी की मदद के लिए नौकरी छोड़ने का ऐलान किया है। डग एमहाप को अमेरिकी मीडिया में सेकंड जेंटलमैन कहा जा रहा है। एमहाप पेशे से वकील है। अगस्त में जब कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उसके कुछ दिन बाद ही डग ने छुट्टी ले ली थी और पत्नी के चुनावी कैंप में मदद करने लगे। चुनावी कैंपेन में वह काफी एक्टिव नजर आए। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद वह जो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ मंच पर नजर आए थे। बता दें कि कमला और एमहाप की पहली मुलाकात 2013 में हुई थी। वर्ष 2014 में दोनों ने विवाह कर लिया। एमहाप तलाकशुदा थे। उनके 2 बच्चे हैं। वे अब भी साथ ही रहते हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि राजधानी में अब दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। राजधानी में कोरोना के मरीजों की संख्या देश में सर्वाधिक स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसी अटकलें लगने लगी थी कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को इन अटकलों पर विराम लगा दिया। जैन का कहना है कि जब लॉकडाउन किया गया था तो हम सीखने की प्रक्रिया भी थे। उस लॉकडाउन से जो सीख मिली उसका फायदा लेना है। वो मास्क से भी लिया जा सकता है। सबसे कम संक्रमित हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच है, क्योंकि वो लोग सुरक्षा ले रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। बॉलीवुड के बैकग्राउंड सिंगर सोनू निगम अपने गानों के साथ साथ अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में वो 2 वजह से चर्चा में है। पहला, कुछ दिन पहले उनका एक नया सॉन्ग आया है। ये एक आध्यात्मिक गाना है जिसका नाम ईश्वर का वो सच्चा बंदा है। गाने को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सोनू निगम ने काफी अरसे बाद इस तरह का सोलो सॉन्ग गाया है। दूसरी वजह है, उन्होंने सिंगिंग को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे नीवन को सिंगर नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि वह भारत में तो बिल्कुल भी अपने बेटे को सिंगर बनाना नहीं चाहते हैं। टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस आध्यात्मिक गाने को सुनने के बाद उनका बेटा भी सिंगर बनने की प्लानिंग कर रहा है और म्यूजिक की दुनिया में काम करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन और विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं और इसी कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट पर ही काले बादल छा गए हैं। cricket.com.au की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडिलेड में होना है और यहाँ बढ़ते मामलों के कारण अन्य राज्यों ने अपनी सीमा को बंद कर दिया है।